ये हमसे कह रहे हैं कि भाई 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कैसे होगा, 2 और 2 के ऊपर पावर लग जाएगी n, और 2 की पावर n क्या होगा भाई, आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 आपके पास क्या बनेगी, 2 की पावर 4 का मतलब क्या बनेगा भाई, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। शाबाश। बताइए भाई, क्या ये बात क्लियर है? ये तमाम मैंने अभी एमसीक्यूज़ की जो मैंने हैंड आउट दिया है उससे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ क्लियर करवा रहा हूँ। ये हैंड आउट आपको सेंटर से रिसीव करना होगा एमसीक्यूज़ के। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, जिन बच्चों के पास एमसीक्यूज़ नहीं होंगे उन्हें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ज़रा सुन लीजिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ रिलेशन इज़ गिवन बाय आर। आपके पास एक रिलेशन है आर का, वो क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। ये आपके पास एक रिलेशन है आर जिसके अंदर सेट है, और सेट के अंदर जो है बेटा वो आपके सामने इन्होंने, एक मिनट, आपके सामने इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सेट दिए हुए, लिसन कि इन्होंने आपके सामने कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए, और वो ऑर्डर पेयर है 0,1, ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1,2, सही है, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 3,4, 3,4, सही है, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है बस ये ऑर्डर पेयर आपके पास गिवन है। अब वो आपसे कह रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा, वो आपसे कह रहा है बेटा, बहुत तवज्जो के साथ सुनना है, अच्छी तरह समझना है कि वो आपसे कह रहा है रेंज क्या होगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है डोमेन रेंज। यानी कि एक तुम लोग बताओगे डोमेन और एक होता है रेंज। तुम लोग को दोनों समझ में आने चाहिए, रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर के पहले सेट है 0, 1 और 3, यानी हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ये कहलाता है डोमेन। यानी 1, 0,1,3 ये कहलाएगा आपका डोमेन। और रेंज क्या कहलाएगा बेटा, आपका रेंज कहलाएगा जो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट होगा, ये दूसरा एलिमेंट, यानी कि 1, 2 और 4। तो मेरे पास रेंज क्या कहलाएगा, 1, 2, 4। तो जल्दी से बताइए एमसीक्यूज में देखकर, क्या 1, 2, 4 आपको याद रहेगा हमेशा कि भाई ये 1, 2, 4 कैसे आया है? ये रेंज है। रेंज क्या होता है, सेट का दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट रेंज कहलाता है, और पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, पहला एलिमेंट कहलाता है डोमेन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास आगे है the coordinates of every point on x axis is 0। मतलब x एक्सिस के पॉइंट पूछ रहा है वो आपके सामने। यहाँ मैं आपके सामने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ये आपके सामने जनाब बड़ा खूबसूरत सा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा, ये याद रखेंगे, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, इन्होंने बोला है, जरा दोबारा एमसीक्यूज को रीड करें। फवाद अली, डोमेन के बारे में मैंने क्या बताया, डोमेन सेट के ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स होते हैं, यानी 0, 1, 3, और जो रेंज होता है वो आपके पास सेट का दूसरा एलिमेंट होता है, मतलब कि जो भी तुम्हारे पास दूसरे ऑर्डर पेयर दूसरा होंगे ना, ये 1, 2, 4 जो है ये रेंज कहलाएगा। तो इधर हमसे वो सिर्फ रेंज पूछ रहा है तो हम रेंज बताएंगे। ये मैंने आपके सामने प्लेन ड्रॉ कर लिया है, अब जरा गौर से सुनेंगे ये प्लेन क्या बातें बताएगा। देखें, ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर एक्स भी पॉजिटिव है, गौर से देखिएगा, और वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पर एक्स नेगेटिव होता है, देखें आप जरा गौर से, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, सही है। और इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट पर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पर एक्स पॉजिटिव,
बट y नेगेटिव। ये आपके पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने सवाल आपसे पूछा है द डैश कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स की साइनें पता चल गई हमें, ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब उन्होंने कुछ पूछा है कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा। देखो एक्स एक्सिस में हमेशा याद रखना एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा जैसे 2, लेकिन y हमेशा 0 होगा। y हमेशा क्या होगा 0। ये एक्स एक्सिस की खास बात है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस में y की वैल्यू तो होगी लेकिन x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो x 0 है और सपोज कर लो y आपके पास 2 है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया कि मतलब कि जब एक्स एक्सिस के पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर 0 कौन होगा, तो वहां पे y 0 होगा। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन 3 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तमाम बच्चे देख सकते हैं डी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हैं। क्लियर है तमाम बच्चों के? ठीक है, क्लियर है भाई? जल्दी से चैट पे बताइए, शाबाश, जल्दी से चैट में बताएं। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ भाई, अब जरा सुने, नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़े। इफ अ सेट हैज 2 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज 3 एलिमेंट्स, देन द सेट ए मल्टीप्लाई बाय बी हैज डैश एलिमेंट्स। ए के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, बी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। वेरी गुड, 2 3 6, एक्सीलेंट। बेटा एमसीक्यूज की पिक नहीं मिल सकती क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, हार्ड कॉपी में। ठीक है भाई, क्लियर है तमाम बच्चों के? आगे चलें, शाबाश। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज नंबर 5, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो वो होल नंबर कहलाते हैं। बेटा 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर कहलाते हैं। बेटा इसी तरीके से आपके पास 0 से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। 8वां आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से 9 आपका होता है ऑड नंबर, 10 आपका होता है इवन नंबर, 11 आपका होता है ए एंड बी, ए क्रॉस बी। सही है। नल सेट इज कंसीडर्ड टू बी, नल सेट इज कंसीडर्ड टू बी डैश ऑफ एवरी सेट। ये सब सेट होता है। देखो मैंने 10 तक जो एमसीक्यूज कराए हैं, 10 तक एमसीक्यूज इजी वाले थे। 10 तक एमसीक्यूज इजी वाले हैं। तमाम बच्चे पहले कंफर्म करें 10 तक एमसीक्यूज सबको इजी लगते हैं, तभी मैं आगे जाऊंगा। अच्छा भाई, तो भाई 10 तक के एमसीक्यूज तो बड़े सिंपल है। अब हम जाएंगे एमसीक्यूज नंबर 11 पर। एमसीक्यूज नंबर 11 भी इजी है, वही वाला है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो क्रॉस का साइन होता है ए क्रॉस बी। तो उन्होंने बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी। उसके बाद 12 वाला है द नल सेट इज कंसीडर्ड टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। याद रखना नल सेट जो है, सबसेट जो होता है वो हर सेट, सबसेट के अंदर नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो उसी तरह नल सेट भी उसका हिस्सा होता है। ठीक है जी, महानूर आप लेकर जा सकती हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, नल सेट या सबसेट जो होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ एवरी सबसेट होता है। यानी कि सबसेट ऑफ एवरी सेट मतलब कि हर सेट के अंदर, हर सबसेट के अंदर पहला सेट जो कंसीडर किया जाता है वो नल सेट किया जाता है। तो इन्होंने पहले ही लिख दिया, इन्होंने वर्डिंग क्या यूज करी, इन्होंने बोला कि भाई द नल सेट इज कंसीडर्ड टू बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का पहला सेट जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप आ जाएं एमसीक्यूज नंबर 13। इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। अगर एक सेट के 3 एलिमेंट हो, कितने सबसेट बनेंगे, वो 2 की पावर n में बताया था। 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 2 4 4 2 8। जितने भी बच्चे हैं ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज उसी केस पर होंगे जिस वक्त आपके पास उस चैप्टर की पूरी नॉलेज होगी। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है बच्चों ने चैप्टर पहले पढ़ा होता है, भूल जाते हैं बातें,
लेकिन वो आप अभी इस वक्त इस एमसीक्यूज क्लास के जरिए कवर कर सकते हो। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं डायरेक्ट टिक करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आप लोग जो है वो नीचे के सारे एमसीक्यूज जो है वो टिक करें, जो नहीं आए फिर वो पूछिए। तमाम बच्चे जो हैं इस बात को जहन में रहे, कल भी सेंटर ऑन फिजिक ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑन है। तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस के बिटवीन आप अपने एमसीक्यूज रिसीव कर लें, अपनी फीस सबमिट करें। और 26 एमसीक्यू जरा देखिएगा। 26 एमसीक्यू है द ऑर्डर्ड पेयर -7,4 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट पर लाई करना चाहिए? जब x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है। तो अभी मैंने आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, कार्टेशियन प्लेन बनाया। आप मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट पर हमारी x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस होती है। शाबाश, देखिए जरा बताइए मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है? चेक करके बताएं। शाबाश, वेरी गुड शाहब, वेरी गुड अजयत, वेरी गुड अशाम, आयशा आमिर, एक्सीलेंट आयशा आमिर, ब्रिलियंट है आप, ब्रिलियंट। इकरा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पर हमारे पास x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस होती है। x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस होती है। तो ये बड़ा ही आसान एमसीक्यूज था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे देखिए और मुझे बताइए कौन सा एमसीक्यूज आपको प्रॉब्लम कर रहा है। एमसीक्यूज नंबर 21, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट। पावर सेट में हम क्लोज सेट बनाते हैं, तो वो जो क्लोज सेट होता है उसके अंदर सबसेट होते हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसा सेट जिसके अंदर सबसेट हो, सारे सेट हो जिसके अंदर सारे सबसेट हो, वो पावर सेट कहलाता है। सही है भाई। एमसीक्यूज नंबर 21 हो गया। एमसीक्यूज नंबर 35 है बेटा, ये ऑर्डर पेयर का सवाल है, ये मैं आपको फिजिकल क्लास में समझाऊंगा, अभी इसको छोड़ दो। 27 एमसीक्यूज को देखते हैं। हाँ, 27 और 28 एमसीक्यूज देख लो भाई। 27 एमसीक्यूज है, इफ ए इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 देन A एंड B आर कॉल्ड। देखो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ए के भी 3 एलिमेंट है और बी के भी 3 एलिमेंट है, तो ऐसे सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। और जब वो नंबर और एलिमेंट अंदर भी सेम हो, मतलब कि 1 2 3 और 1 2 3, तो वहां पर बाकायदा तौर पर आप बताएंगे कि भाई वो वहां पर क्या कहलाएगा, वो वहां पर कहलाएगा कि भाई वो इक्वल सेट कहलाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 27 इक्विवेलेंट सेट है और एमसीक्यूज नंबर 28 इक्वल सेट है। ठीक है भाई। एमसीक्यूज नंबर 31 पर अगर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, हाँ 2 की पावर 8 ऑप्शन होगा। सॉरी, आप इसको सही कर लें। एमसीक्यूज नंबर 31 2 की पावर 8 होगा, क्योंकि यहाँ एन इन्होंने 8 दिया हुआ है, ए के सेट का एन दिया हुआ है 8, तो 2 की पावर 8 ऑप्शन होगा यहाँ पर। इसको सही कर लें। शाबाश भाई, क्लास को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप लोग एमसीक्यू स्टिक करिएगा पूरे, और फिर जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे इंडिविजुअली ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा। ठीक है भाई। और तमाम बच्चों से कहूँगा एमसीक्यूज का ये हैंड आउट अपने पास काउंटर से आप रिसीव कर लें। सही है बेटा, अपनी मंथली फीस पे करके आप काउंटर से रिसीव कर लें, क्योंकि ये टाइम बहुत कम रहेगा। एमसीक्यू जैसे चैप्टर 1 के आज मैंने कराए हैं, चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट वीक कराऊंगा। ठीक है बेटा, इसकी रिकॉर्डेड क्लास मैं इंशाल्लाह यूट्यूब में डाल दूंगा, ताकि आप तमाम बच्चे वहाँ से अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है बेटा, यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कुछ एमसीक्यूज आपने बुक से जाके चेक करने होंगे, बुक से आपने टैली करने होंगे, बुक से ढूंढने होंगे, वो सब ढूंढिए, आपके पास पूरा एक दिन है।